क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। कहाँ रहते हैं जी? शास्त्री पार्क। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? इस बार कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस को आना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा। मोदी जी के कहने से कुछ होगा, इस बार नहीं होगा कुछ भी। होगी तो फिर तो आएगी। अगर ईवीएम हैक होगी तो 400 पार आएगी। ईवीएम हैक भी होता है? बिल्कुल होती है। नहीं तो भाई ईवीएम मान लिया हैक हुआ तो जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ भी हैक होना चाहिए। नहीं, एक दो सरकार बनाने थोड़ी ना होता, एक दो जगह बनाने थोड़ी ना होता है। एक दो जगह नहीं, देखो हिमाचल में हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, हर जगह सकते, हर जगह थोड़ा ना कर सकते ताकि साबित हो जाए। फिर तो क्या समझे इसको, जहाँ सत्ता पक्ष बहुमत में आए वहाँ ईवीएम हैक है और जहाँ नहीं तो वहाँ कई बार ईवीएम ट्रक के अंदर मिली है। नहीं, हम तो आपकी बातों को रख रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि ईवीएम हैक है, भाई साहब ने कहा ईवीएम हैक कर लिया। ईवीएम हैक नहीं, आप ये कहना अगर निर्वाचन आयोग कह रहा है बार बार कि आप ईवीएम हैक करके दिखाओ उसके यहाँ, तो फिर बोले कि ईवीएम हैक नहीं है। आप बोले ईवीएम हैक नहीं, आप बताओ। निर्वाचन आयोग की बातों को हम मानते हैं, ईवीएम हैक नहीं हो सकता उसके कहने के अनुसार। और जो कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट के भी जो वकील है, जज जो फिर क्यों नहीं बर्खास्त करा देते? वो बता रहे कि ये हैक हो रहा है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो ईवीएम जो होता है निर्वाचन आयोग के संरक्षण में रहता है। अच्छा। और उस ईवीएम को आप लेकर आओ, हैंग करके दिखाओ। अच्छा। जब ईवीएम हैक करने के लिए बुलाता है तो क्यों नहीं जाते आप? हम थोड़ी जाते हैं, सरकार आगे बताएगी कि ये है कैसे नहीं हो रहा। ऑन कैमरे पे अगर हम कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे आए तो ऑटोमेटिक जो है लोग समझ जाते हैं बातों को कि मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब हम झूठ बोले, सरकार सच बोल रही है। हम कह रहे हैं आप क्यों झूठ बोलोगे? नहीं, आपके पास व्यक्तिगत अधिकार है अपने बातों को रखने के लिए। हम क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं नहीं, हम क्यों करेंगे आपको गलत साबित? यही बोल रहे हैं, हम क्यों गलत साबित? नहीं तो आप कहना क्या चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक है, आप बोले ईवीएम हैक नहीं, आप बताओ। हम मानते हैं निर्वाचन आयोग कहता है कि ईवीएम हैक नहीं कर सकता कोई भी पार्टी वाला, हम मानते हैं। नहीं तो निर्वाचन आयोग को आप नहीं मानते? नहीं, आगे बोलता है क्यों? हम भाई साहब कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की बात हम मानते हैं, आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। तो फिर जहाँ पर विपक्ष की सरकार है क्यों नहीं बर्खास्त कराते? हम जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ से आप बर्खास्त करा दीजिए, ठीक है। और बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप अपनी सरकार को कह दीजिए जहाँ जहाँ है वहाँ से आप बर्खास्त करा दीजिए। हम यही तो बात आपसे कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ईवीएम हैक है कि नहीं, आप बस वही बताओ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरी एक बात सुनिए। एक बात नहीं 10 बात सुनाओ। प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मुजरा कर रहे हैं, बताओ। नहीं, मुझे ये बताओ, वो मुजरा कर रहे हैं कि नहीं, बताओ। मेरी बात तो आप सुनोगे जब तो कुछ बोलेंगे। नहीं, आप पहले देखो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने, ठीक है, सारी यात्रा निकाले, एक ईवीएम यात्रा निकाल दे, धरने पे बैठ जाए। क्या हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है? इस्तीफा दे दे। सुनिए, इस्तीफा दे। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। वो मुजरा कर रहे हैं। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए धरना पे, वो धरना पे नहीं बैठे हुए हैं। तो मेरी बात पहले देखिए, सत्ता में भी है ना, पहले सत्ता में बीजेपी भाजपा है ना, भाजपा। मेरी बात तो भाई मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो भाई, मैं बताता रहा हूँ। आप न्याय यात्रा निकालो, सारी यात्रा निकालो, आप एक ईवीएम यात्रा निकाल दो। क्यों नहीं? वकीलों को क्यों नहीं निकाल रहे? वकीलों को सरकार में आना है। नहीं, वकीलों को सरकार बनानी है, पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार बनानी है। आप सब कुछ कर रहे हो तो क्यों नहीं करते भाई? ईवीएम का यात्रा मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम का यात्रा क्यों नहीं? धरने पे बैठे हुए वो क्या रहे हैं? नहीं, जो वकील धरने पे बैठे हुए वो कहना क्या? वकील सरकार बनानी है, वकील को उनको सरकार बनानी है। सरकार जिसको बनानी है वो क्यों नहीं धरना? ईवीएम को जो है तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। सरकार को नारे लगानी चाहिए, सरकार को बोला यहाँ पे वो बात करेंगे, हम तो घर जा रहे हैं। चलो, नहीं, हम घर जा रहे हैं। फिर तो मैटर उछाल कर अपनी जिम्मेदारियों से आप दोबारा आई तो देश गरीबी रेखा के सबसे नीचे श्रीलंका का हाल होगा और आ गई है दोबारा सरकार। क्या आंकड़ा है श्रीलंका के? आंकड़ा तो बताइए। ये देश गरीब क्या आंकड़ा है? कैसे बन जाएगा? गरीब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कुछ आंकड़ा तो दो, हमें पता है ना। ऐसे बोल देने बन जाएगा। फिर किसको प्रधानमंत्री बनाए? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी के आने से बन जाएगा। बताइए, राहुल गांधी आएंगे तो देश जो है श्रीलंका बनने से बच जाएगा। हाँ, इनकी बात सही है। और क्या भाई, इनकी बात सही है, इनकी बात सही है। बन सकता है, बन सकता है। हाँ, इनकी बात सही बन सकता है। लो एक मिनट।
राहुल गांधी आएगा तो देश का पूरा विकास होगा। अच्छा। मोदी रहेगा देश पूरा डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। क्या 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 डूब गया मोदी का? क्या 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 पूरे गरीबों को डुबा दिया, पूरा सब कुछ बेच दिया। अब क्या बेचोगे? क्या क्या बेचा? क्या एक मिनट, सब कुछ बेच दिया। अरे बताओगे नाम तो आपको पता है? ये लाल किला है, लाल किला गिरवी रख दिया, गिरवी रखा। तो क्या किया? लीड पे है वो। लाल किला गिरवी नहीं है, लीड पे है, लीड पे है भाई, ठेके पे दिया हुआ है, ठेके पे। वो बोल लेना गिरवी पे रख दिया। गिरवी पे नहीं है भाई, किस चीज पे? आराम से गिरवी पे नहीं होता, लीड पे होता है। लीड पे दिया जाता है, जैसा अपना मकान किराए पे देते हो कि नहीं, उसी के जैसा अपने ठेका पे दे दिया। अबे मोदी के सरकार के हाथ में तो, अबे भाई सरकार के हाथ में है तो सरकार के दे रखा कौन? सरकार बदलो तुम भाई, सरकार तुम बदलो ना, तू अपना तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम बदलो। मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, सुनो भाई भाई भाई, भाई मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। मुंबई का एयरपोर्ट बेचा गया था कांग्रेस की सरकार में, तब किसी ने पूछा था? तब किसी ने पूछा था कि एयरपोर्ट क्यों बेचना चाहिए था? अडानी को एयरपोर्ट क्यों बेचा था? बताइए आप, बताओ। अडानी को भाई बोले अडानी को एयरपोर्ट क्यों बेचा? बताइए। मुंबई का बेचा नहीं, ऑन रिकॉर्ड लीज पे है, किराए पे होता। अगर व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, अगर सुधर सकता है उससे सुधर सकता है तो कोई गलत नहीं। आप कहना चाह रहे हो कि मोदी सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है? हम नहीं कह रहे, आप बताओ, आप बताओ। नहीं आप कह रहे हो सरकार जो भी कह रही है वो सब चीज सही कर रही है। ये कांग्रेस ने क्या नहीं किया अब तक? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। जीती थी और ताली बजा रही थी, सिलेंडर लेके ऐसे ऐसे घूम रही थी, पता नहीं आपको? सिलेंडर लेके घूम रही थी। कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा था। आईआईटी जो वो आईआईटी बना हुआ है ना, उस पे नाच रहा था। कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा था। मोदी आई है, अपने आप ही आईआईटी चलने लग गया, सब चीज। अरे भाई ये बताओ, कांग्रेस ने मान लो कुछ, मेरी बात सुन, कांग्रेस ने क्या भाई एक मिनट भाई, तथ्य पे बात कर लो यार भाई, तथ्य पे बात कर लो। कांग्रेस ने मान लो सब कुछ किया, ठीक है, कांग्रेस ने, आपने परिवर्तन क्यों किया ये बताइए मुझे। आपने परिवर्तन क्यों? मोदी क्यों आया? बहुत सब कुछ ठीक था, उनका कहने का मतलब था। आप जीते नहीं, आप जवाब दीजिए, आपने परिवर्तन क्यों किया? बस परिवर्तन की बात नहीं, देखो भाई आप जीते, हमने बोले कि सरकार हम कह रहे हैं कांग्रेस सब कुछ ठीक था, वही बात जीते। परिवर्तन लड़ो मत, दूर से लड़ो ना। ये कह रहे हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था, मोदी क्यों आया फिर? 2024 में आपने परिवर्तन क्यों किया? बस ये बता दीजिए। हमने कहाँ परिवर्तन किया? हमने कब किया परिवर्तन? मोदी क्यों आया? मोदी को तुम लोग ने लाया। मोदी अच्छा काम कर रहा है भाई, मोदी अच्छा काम कर रहा है, पूरे भारत बेच दिया, अब क्या बेचेगा वो? अच्छा काम कर रहा है, क्यों उंगली उठा रहे हो यार? अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी बेच दे, कहानी खत्म है। अच्छा क्या अच्छा किया? अच्छा देखो, सुनो भैया, देखो सुनो भैया, मोदी अच्छा काम ये किया है। सबसे पहली बात बताता हूँ, मोदी जब ये देश कैद में था ना, तो मोदी साहब अपने सत्ता में आने के बाद इस देश को आज़ाद कर दिया, यानी कि बेच दिया उसको। तो हमको क्या लेने देना, क्योंकि बेच दिया उसको, और कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा सा बच्चा उसको ही बेच दे। किसको लाया जाए? मोदी बहुत बेकार, हटाओ उसको। और उसको लाया जाए जो अच्छे से सब तक चला सके। नहीं किसको? कोई राहुल को लाया जाए, राहुल को लाया डायरेक्ट, राहुल को लाया जाए इटली में लाया जाए। नहीं पूरे भारत में राहुल को लाया जाए, पूरे भारत में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि राहुल प्रधानमंत्री फेस ही नहीं, बनने लायक है सब कुछ में, उसमें सारा नहीं अध्यक्ष पा जाएंगे। अरे सुनो मेरी बात सुनो, पहली बात सुनो मेरी बात, जिसके पास एक बात मेरी बात सुनो, फिर उसके बोल देना। राहुल गांधी का अभी एक मतलब बयान आया, ठीक है ना, राहुल गांधी ने अपने उसमें बोला कि मैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, ठीक है, हाँ, मैं उनके ऊपर, ठीक है ना, जीएसटी बढ़ाऊंगा, डबल करूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद उसी जीएसटी के पैसे से मैं महिलाओं को, ठीक है ना, साल में 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए दूंगा। ये बात सही है कि गलत है, ये बताइए। आपकी बात सही, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बताओ, छाछ पे, दूध पे, लस्सी पे, सब पे ये जीएसटी लगता है? पहले मेरी बात नहीं लगता है, मेरी बात सुन लो, इस पर लगता है। हाँ लगता है, इसमें जीएसटी लगता है। आप कल होकर के बाल कटाओगे, इसमें जीएसटी लगा दिया जाएगा। आप कुछ भी कोई काम करोगे, जीएसटी लगा दिया जाएगा। क्या फायदा है ऐसे? इससे अच्छा मोदी जो भी देश बचा हुआ है उसको ही बेच दे, कहानी खत्म। मोदी ने जो भी मोदी ने बेच कर, अरे सारा बेच चुका है। सारे इंडिया में ही है। अरे बेचा क्या? भाई बेचा क्या? मेरी बात सुनो, बेचा क्या? बेचा क्या? बेचा क्या? बेचा क्या? किसी की औकात नहीं मेरे देश को खरीद ले, और ना किसी में सुनो। पहले लोग कहते थे रेलवे बिकी, अब एयर इंडिया। सुनो बेटा, इंडिगो की अपनी प्राइवेट एयरलाइन है, उसका नाम लिखा होता है। लोग कहते हैं जी अंबानी अडानी को देख बेच दी। रेल के ऊपर कभी लिखा है अडानी अंबानी का नाम? देखो, सर्विस दी जाती है। सर्विस कैसी है सुनो, उसका फायदा जनता को होता है। पहले जब हम लोग जाते थे तो अगर मान ले रेल में पानी जब भरने वाला ना, वो पी के पौआ सो जाता था, सरकारी मुलाजिम ध्यान नहीं करता था कि रेल आ रही कलकत्ता से, उसको पानी भरना गया जी में, वो पानी नहीं भरता था। अब वो प्राइवेट दे दिया, अगर वो नहीं भरेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में सर्विस बेची है। दूसरी चीज, आप पहुंचने से पहले आपकी रेल का डिब्बा साफ करने वाले आ जाते हैं। ये सफाई होती, जैसे कहते लाल किला भेज दिया। लाल किला पर पता क्या हालत होती थी? टिकट तो हम पूरी देते थे, लेकिन पैसे खा जाते थे कौन? अफसर लोग कागजों में रिपेयर कर देते थे। आप प्राइवेट को दे रखा, जाके अंदर देखो कितनी साफ सफाई है। ये होता है प्राइवेट सर्विस बेचना। बताइए सर, समस्या क्या होती है? देखिए, पहली बात सुनो, मेरी बात सुनो अंकल जी। ये नहीं, देखो देश बेचने के बाद इसलिए क्या हूँ मैं आपको। देखिए, आज से 20-25 साल पहले जाइए पीछे आप तो बुजुर्ग हैं हमसे पहले आ चुके दुनिया में आप। उससे पहले जाइए आप, मेरा देश कितने लेवल पे चल रहा था, कैसा चल रहा था मेरा देश? आज की रेट में अभी मेरा देश कर्ज में चल रहा है। किस कर्ज में चल रहा है? नहीं, हम मनमोहन जी छोड़ के गए थे 11वें नंबर पे था, आज 5वें पे आ गया, और 5 साल बाद 3रे में होगा। सुन ले, आज देश में गांठ फटी पड़ी है अमेरिका की भी और चाइना की भी, कि भारत इसी गति से तरक्की करता रहा तो विश्व का नंबर 1 होगा। ये को पीछे नहीं जा रहा, देश को ऊपर लेके गया। आज जाके अगर कोई विदेशी हो ना, कोई विदेश में रह रहा हो आपका रिश्तेदार, उसको फोन करके पूछना कि मोदी जी के आने के पहले उनकी क्या रिस्पेक्ट थी और आने के बाद कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है।